हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है 1857 की क्रांति का स्वरूप। तो हम राजस्थान में 1857 की क्रांति की चर्चा यहाँ पर लगातार हर वीडियो में करते आ रहे हैं। तो उसी की क्रांति को हम आगे बढ़ा के उसके बारे में क्या स्वरूप रहा क्रांति का वो देखते हैं। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने महज एक सैन्य विद्रोह कहा। 1857 की क्रांति को क्या कहा अंग्रेजों ने कि एक सैन्य विद्रोह था। 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति का नाम डॉक्टर अशोक मेहता ने दिया। ये नाम किसने दिया 1857 की क्रांति? डॉक्टर अशोक मेहता ने। 1857 की क्रांति की वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक में बताया। 1857 की क्रांति को ब्रिटिश सांसद इजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ब्रिटिश सांसद इजरायली नाम का था, उसने क्या कहा? ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इस विद्रोह में समस्त रियासती शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया और सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया। जो रियासती शासक थे वो अंग्रेजों की तरफ थे और जो सामंत थे वो विद्रोहियों की तरफ थे। इसी कारण महाकवि बाकीदास ने अपनी रचना आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर में रियासी शासकों की निंदा की। ठीक है, बाकीदास ने कौन सी रचना लिखी थी? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इसमें उसने रियासती शासकों की निंदा की और बाकीदास का नाम था महेश दास। बाकीदास को राजस्थान का बीरबल भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में, जिसके तहत भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश मुकुट में दे दी। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सत्ता थी, फिर ब्रिटिश मुकुट के हाथों में चली गई तथा भारत में नए पद का सृजन हुआ जिसे वायसराय तथा ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि कहा गया तथा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने क्रांति से पूर्व कई सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया, है ना। अंग्रेजों ने क्रांति से पूर्व यहाँ की जो कितनी सामाजिक परंपराएं थी उनमें हस्तक्षेप किया, जिसके तात्कालीन भारतीय समाज अंग्रेजों से नाराज था। तो भारतीय समाज अंग्रेजों से उससे नाराज हो गया क्योंकि यहाँ की सामाजिक रीति रिवाज परंपराओं में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था। अंग्रेज अधिकारी डिक्सन ने हजारों हिंदू मुसलमानों को ईसाई बनने पर मजबूर कर दिया। डिक्सन ने क्या किया? हिंदू और मुसलमान थे, उनको ईसाई बनने पर मजबूर किया था। कई कुप्रथाओं पर रोक भी लगाई गई। राजस्थान में निम्न कुप्रथाओं पर रोक लगाई। कौन कौन सी कुप्रथाएं थी? सबसे पहले थी यहाँ पे सबसे जो बड़ी समस्या थी वो थी सती प्रथा की। राजस्थान में सती प्रथा का विरोध 1822 में बूंदी रियासत ने किया था। सबसे पहले किसने विरोध किया? बूंदी रियासत ने। और राजस्थान में सती प्रथा पर रोक सबसे पहले 1830 में अलवर रियासत ने लगाई। विरोध तो किया था 1822 में बूंदी रियासत ने और 1830 में अलवर रियासत ने इस पर रोक लगाई। 1829 में राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित करवाया। किससे करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक से सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित करवाया 1829 में। किसने? राजा राम मोहन राय ने। राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर थी जो वर्तमान सीकर जिले के देवराला में हुई। कहाँ पे सती हुई थी?
देवराला में, जो सीकर ज़िले में है, और उस सती का नाम था रूप कंवर। इस घटना के पश्चात भारतीय सरकार ने संसद में सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1987 पारित किया। फिर सरकार ने कौन सा अधिनियम चलाया? सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1987। सागड़ी प्रथा, इसको सागड़ी प्रथा को बंधुआ मजदूर भी कह सकते हैं और दास प्रथा भी कह सकते हैं। इस प्रथा पर रोक राजस्थान में 1832 में कोटा रियासत ने लगाई। सागड़ी प्रथा पर किसने रोक लगाई? कोटा रियासत ने 1832 में। त्याग प्रथा, राजस्थान में त्याग प्रथा पर सबसे पहले रोक 1841 में जोधपुर रियासत ने लगाई थी। त्याग प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? जोधपुर रियासत ने 1841 में। अगली प्रथा है कन्या क्रय विक्रय प्रथा। इस प्रथा पर राजस्थान में सबसे पहले रोक 1834 में जयपुर रियासत ने लगाई थी। किसने लगाई थी? 1834 में जयपुर रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। समाधि प्रथा, इस प्रथा पर रोक सबसे पहले राजस्थान में 1844 में जयपुर रियासत ने लगाई थी। समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? जयपुर रियासत में, और लगाई थी 1844 में। कन्यावध, इस पर रोक सबसे पहले राजस्थान में कोटा रियासत ने 1847 में लगाई। किसने लगाई? कोटा रियासत ने 1847 में कन्यावध पे रोक लगाई। डायन या डाकन प्रथा, राजस्थान में डायन प्रथा पर सबसे पहले रोक 1853 में उदयपुर रियासत ने लगाई। 1853 में उदयपुर रियासत ने डायन प्रथा पर रोक लगाई। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अन्य जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।